तब तक ठीक से नहीं ग्रहण पार कर पाएंगे। और चाहे कुर्सी वाले हैं बिना कुर्सी वाले हैं, वो एक बार इंश्योर हो जाए, वो अस्वस्थ हो जाए कि दिखाई दे रहा है। जब तक दिखाई नहीं देगा, पढ़ नहीं पाएंगे, तब तक ठीक से नहीं आस्वादन कर पाएंगे। आस्वादन की बात तो दूर है, वो जल्दी जल्दी में कुछ समझ में भी नहीं आएगा। और ऐसे जगह पर बैठिए स्क्रीन पर दिखाई दे, अक्षर को पढ़ सके। नज़दीक लाने की ज़रूरत हो, कुर्सी उधर ला करके बैठ सकते हैं। कुर्सी बीच में नहीं लगेगा, फिर पीछे वालों को कठिनाई होगी ना। कुर्सी लगाना हो तो इधर ला करके लगा लीजिए, इधर से नहीं दिखेगा, यहाँ से दिखेगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनीताय, जय गौरनीताय, गौरनीताय जय गौरनीताय। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के, श्री वृंदावन धाम के, श्री मथुरा धाम के, मायापुर नवदीप धाम के, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के, गंगा माई की, यमुना माई की, श्रीमती भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर हरि प्रेमानंदे, all glories the assembled devotees,
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Free Free Krishna Balaram ki. Free Free Radha Shyam Sundar ki. Free Free Nitai Gaur Sundar ki. Free Free Guru M Gaurang ki. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए, स्क्रीन पर तो नहीं मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथो दिन परे एक नृपति नंदन। कथो दिन परे एक नृपति नंदन। हई बे तुम्हार शिष्य नाम नरोत्तम। कथो दिन परे एक नृपति नंदन। हई बे तुम्हार शिष्य नाम नरोत्तम। आज हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में कुछ सुनेंगे। यहाँ एक श्रृंखला चल रही है, उसमें गौड़ीय आचार्यों के जीवन और शिक्षा के विषय में प्रवचन चल रहा है। और उसी क्रम में हम लोगों को नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में कुछ श्रवण कीर्तन करना है। और नरोत्तम दास ठाकुर एक
विचित्र व्यक्ति हैं। इनका व्यक्तित्व ही मूर्तिमान प्रेम है। आप लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में निवास किया। और जगन्नाथपुरी से वृंदावन आने के लिए बहुत उद्यत थे। उनके जो सहयोगी थे, साथी थे, और उनसे कई एक बार प्रस्ताव रखते थे, हम वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन वे लोग टालते रहे। रथ यात्रा के बाद जाइएगा, डोल यात्रा के बाद जाइएगा, अब तक अब गर्मी आ गई, अब कहाँ जाएंगे, अगले रथ यात्रा के बाद जाइएगा। और ऐसे वे लोग मना करते थे। लेकिन अब 1-2 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। रथ यात्रा के बाद कुछ दिन रुके और वर्षा ऋतु अब लगभग अपने समाप्ति पर था। और चैतन्य महाप्रभु विजयादशमी दिन कैले पयान। विजयादशमी के दिन जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के लिए चले तो कई एक लोग उनके साथ हो गए। किसी किसी को उसका कसम खिला करके, अपना कसम खिला करके उसको मना किए, और वहीं से बहुत लोग हो गए। और आगे जब बढ़े तो बहुत बहुत लोग उनके साथ मिल गए वृंदावन यात्रा के लिए। लेकिन वहाँ एक ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था नृसिंहानंद। और वे घोषित कर दिए कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले हैं, तो वे कैसे घोषित कर दिए? उसका कारण था वे चैतन्य महाप्रभु के पथ को सजा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जिस पथ से वृंदावन जाने के लिए निकले थे, तो उस पथ को फूलों से वे सजा रहे थे, मन ही मन। वो मानसी सेवा कर रहे थे। लेकिन कन्हई नाट्यशाला के बाद उनका पथ नहीं सज रहा था, मन से ही नहीं सज रहा था। तो अपने मन के आधार पर वे घोषित कर दिए कि भाई पक्का समझ लो कि इस बार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु प्रस्ताव रखे थे कि हमें वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, और सीधे वृंदावन जाइए, और पूरब क्यों जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी से वृंदावन आना है तो उड़ीसा पार करके झारखंड में आ जाएंगे, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश में वृंदावन आ जाएंगे, और बंगाल जाने की क्या जरूरत है? और चैतन्य महाप्रभु का विचार था कि हम गंगा स्नान करेंगे, माँ का दर्शन करेंगे, और इसके बाद वृंदावन जाएंगे। उनका प्रस्ताव था। लेकिन नृसिंहानंद पहले ही कह दिए थे कि ना, चैतन्य महाप्रभु इस बार वृंदावन नहीं जाएंगे। तो आप कथा जानते हैं, वे रामकेली में गए, रूप सनातन से मिले, और वहाँ स्पष्ट कहे कि ये जो यात्रा है उसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों से मिलना है। सच्चाई यह थी
कि रूप सनातन से मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के यात्रा निकाले थे। एक बहाना मिल गया, सनातन गोस्वामी कह दिए कि वृंदावन जाई बार नहे परिपाटी। वृंदावन जाने का यह परिपाटी नहीं है कि लाखों लाखों लोगों को लेकर के साथ में जाइए। ग्रुप को लेकर के आने में छोटा छोटा ग्रुप है, और उसमें भी ग्रुप लीडर का मन तो केवल व्यवस्था में लगे रहता है। कहाँ उनको रुकाना है, कैसे प्रसाद होगा, खास करके उसी में छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो माँ अपने शिशु को छोड़ करके नहीं, तो बच्चे के दूध की कैसे व्यवस्था हुई, अब दूध भी तो कैसे गर्म होगा। तो जो हो, और चैतन्य महाप्रभु वहाँ से लौट आए। लेकिन अब उधर जा रहे थे रामकेली साइड में, और उधर ही एक गांव है, उसका नाम खेचुरी, खेतुरी जो खेतुरी, और उधर खड़ा हो गए, उधर मुंह किए और नरोत्तम नरोत्तम ऐसे पुकारने लगे। अब ऐसे पुकार रहे हैं, अब कोई व्यक्ति को पता नहीं था कि कौन है नरोत्तम। नित्यानंद प्रभु कहे, हम समझ गए कि कोई यहाँ आपका परिकर जन्म लेगा, उसको आप बुला रहे हैं। और वे कहे कि हम आपके भावना को समझ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी कहे कि नित्यानंद प्रभु ऐसे सोच रहे थे कि भाई कोई है नहीं ऐसा परिचित व्यक्ति, और ये क्यों पुकार रहे हैं। तो मन ही मन सोच रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ किसी वैष्णव का जन्म होने वाला, किसी को बुला रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से कहने लगे कि प्रभु कहे श्रीपाद बुझी कर हो भावना भावना। चैतन्य महाप्रभु कहे कि जो आप सोच रहे हैं, जिस भावना में है, उसको मैं समझ रहा हूँ। और अपन अर गुण तुम्ही न जानो अपना, और अपने गुण को तो आप अपने से नहीं समझ रहे हैं। नीला चल जाते जतो कांदी आछे तुमी, सही प्रेमा दिने दिने बांधी आछे आमी। पीछे के घटना का स्मरण दिला रहे हैं नित्यानंद प्रभु को कि नीलाचल जाते समय जो भी आप विलाप किए थे, जो भी प्रेम का उद्रेक आया था, और उसको सबको मैं कलेक्ट किया हूँ, बांध करके रखा हूँ। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन नवदीप से, शांतिपुर से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, और उसका विशद वर्णन है कैसे रास्ते में प्रेम में उन्मत्त हो जाते थे। नित्यानंद प्रभु उनको संभालते थे, और नित्यानंद प्रभु भी और प्रेम के उद्रेक में थे। और चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं कि नीला चल जाते जतो कांदी आछे तुमी, सही प्रेमा दिने दिने बांधी आछे आमी। आप जो प्रेम में क्रंदन कर रहे थे, तो उसको मैं कलेक्ट किया हूँ। लेकिन जैसे कल आप लोग सुने कि वृक्ष कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, और कृष्ण कह रहे हैं बलराम जी से कि देखिए आपको वृक्ष नमस्कार कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु के प्रेम को वे कलेक्ट किए थे, बांध करके रखे हैं कि अपने प्रेम के बांध करके रखे हैं। ये निर्णय आप लोग कीजिए, लेकिन शब्द यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेम को मैं बांध कर रखा हूँ। और
से प्रेम राखिबो आमी पद्मावती तीरे, नरोत्तम नामे पात्र दीबो आमी तारे। कहने लगे कि जो भी जगन्नाथपुरी की यात्रा में आपका प्रेम उच्छलित हुआ है उसको संचित करके रखा हूँ और इसको यहीं पद्मावती नदी में रखूँगा। वो खेचुरी गांव पद्मावती नदी के तट पर था, तो कहे कि मैं यहीं इसको रखूँगा तट पर ही, और नरोत्तम नामे पात्र दीबो आमी तारे। और कोई नरोत्तम व्यक्ति है, वो सुपात्र है, और वो सारे प्रेम को उसी को प्रदान करूँगा। प्रेमे जन्म हबे तार, आमा विद्यमाने एखने राखिया जाबो पद्मावती स्थाने। कि जो भी प्रेम हमारे पास है और उस सब को यहीं रह करके जाऊँगा। और चैतन्य महाप्रभु वैसा ही किए, पद्मावती के तट पर गए और पद्मावती से कहने लगे, प्रभु कहे पद्मावती धरो प्रेम लहो। पद्मावती को कहे कि इस प्रेम को रखो और नरोत्तम नामे पात्र प्रेम तारे दीहो। और एक नरोत्तम नाम का व्यक्ति है और उसी को इस प्रेम को प्रदान कर देना। नित्यानंद सह प्रेम राखिलो तुम स्थाने, और यत्न करी इहा तुम्हें राखीबा गोपने। कि साक्षी है नित्यानंद प्रभु, मैं प्रेम को तुम्हारे पास रख रहा हूँ, तुम इसको संभाल करके सुरक्षित रखना और नरोत्तम को दे देना। अब तो पद्मावती के सामने समस्या है। पद्मावती बोले, प्रभु करो निवेदन के मन जानिबो कर नाम नरोत्तम। भी आप आज्ञा दे रहे हैं और रखने को तो मैं रख लूँगी, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगी कि नरोत्तम कौन है? पहचान में आएगा तब न उसको प्रदान करूँगी, रखने में नहीं कोई समस्या है, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगी? बिना पहचाने तो दूसरा कोई ले जाएगा तब क्या होगा? और चैतन्य महाप्रभु कहे कि जाहर परसे तुम्ही अधिक उछलीबा, सही नरोत्तम प्रेम तार तुम्ही दीवा। है कि जिस व्यक्ति के स्पर्श से तुम में उफान आ जाएगा तो समझ जाना है कि यही नरोत्तम है, उस व्यक्ति को ये प्रेम दे देना। और ऐसी घटना हुई, नदी में स्नान करने के लिए बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन नरोत्तम ठाकुर जब वहाँ गए और पद्मावती में उफान आ गया, उस समझ गई कि चैतन्य महाप्रभु इसी व्यक्ति का निर्देश किए और प्रेम उनको प्रदान किए। और चैतन्य महाप्रभु ये पहले से तैयारी है, स्पष्ट आप समझ सकते हैं। और दूसरे भी लक्षण देखने को मिला। नरोत्तम दास के पिता कृष्णानंद, वे बहुत धनी व्यक्ति थे। आप आवृत्ति में सुने कि नृपति नंदन, वे राजा थे, बड़े जमींदार थे। और बच्चा जब जन्म लिया तो बहुत आनंदित वे लोग थे और बड़े धूमधाम से अन्नप्राशन की तैयारी किए। जन्म के बाद कुछ महीने के बाद बच्चे को प्रथम बार अन्न खिलाते हैं और कुछ कृत्य करते हैं। और बहुत तैयारी के साथ वे अन्नप्राशन करना चाहते थे। सब चीज़ तैयार हो गया और बच्चे के मुंह में जब अन्न देने का प्रयास किए तो बच्चा मुंह ही घुमा लेता था। वे लोग कई एक बार प्रयास किए है चम्मच से जैसे बच्चे के मुंह में कुछ अन्न दे दें, लेकिन प्रयास उनका विफल हो गया। बच्चा अन्न ले नहीं रहा था। अब फिर आकाशवाणी हुई, कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त या नहीं कुछ लेगा, कृष्ण प्रसाद ये ग्रहण करेगा।
और ठाकुर जी घर में थे, उनके प्रसाद को जो डायरेक्ट उनको भोग लगा था और उसको लेकर के आए और बच्चे के मुंह में डाले और बच्चा उसको ग्रहण कर लिया। और उसके पिताजी कृष्णानंद तो नियम ही बना दिए कि अब आज के बाद इसको कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ दूसरा नहीं खिलाया जाएगा। अब धीरे धीरे उनके आयु में वृद्धि हुई, लेकिन प्रारंभ से ही वे विरक्ति या स्वभाव से युक्त थे। अब माता पिता को चिंता होती थी कि ये तो लगता है कि विरक्त हो जाएगा। कोई भी माता पिता है वो अपने बच्चे के, अपने लड़के के विवाह पर बहुत जोर देते हैं और यह उचित भी है, उनका एक कर्तव्य माना जाता है। ये लोग भी चाह रहे थे विवाह, लेकिन अब इनका तो रुचि दूसरे तरफ था। और एक दिन की घटना है कि नरोत्तम सो रहे थे और चैतन्य महाप्रभु आए सपना में और उनसे कुछ बोले। नरोत्तम दास वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए बहुत ललायित थे, बहुत रो रहे थे। वे स्वप्न में कहे कि हे नरोत्तम, तुम शीघ्र वृंदावन जाकर श्री लोकनाथ का शिष्यत्व ग्रहण करो। चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आदेश दिए कि तुम वृंदावन जाओ और वहाँ लोकनाथ गोस्वामी हैं और उनसे दीक्षा प्राप्त करो। लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से आए थे, चैतन्य महाप्रभु ही उनको भेजे थे। वृंदावन में रहते थे, फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे कि वहाँ मिलना चाहते थे, लेकिन पता चला कि वे दक्षिण भारत की यात्रा में हैं, तो दक्षिण भारत में चले गए। अब दक्षिण भारत में गए तो पता चला कि वो तो लौट गए जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी आए और पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन गए। वो वृंदावन आने का प्रयास किए, इधर आ रहे थे, तब तक चैतन्य महाप्रभु फिर वापस यहाँ आए तो पता चला कि वो तो प्रयाग में है। अब बड़े व्यग्र थे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए, बड़े रो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में दर्शन दिए, उनको कोई एक इंस्ट्रक्शन दिए और उसी क्रम में वे नरोत्तम दास का भी उल्लेख किए। वे कहे कि तुम रूप सनातन के साथ रहो, ये लोग जा रहे हैं, मैं भेज रहा हूँ, तुम लोग साथ में रहना। और भी कई एक निर्देश दिए और उसी क्रम में यह भी कहे कि कथो दिन परे एक नृपति नंदन हई वे तुम्हार शिष्य नाम नरोत्तम, कि आप वहाँ रहेंगे तो कुछ दिन के बाद एक राजा का पुत्र जाएगा और वह आपका शिष्य बनेगा। और चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को भी स्वप्न में आदेश दिए, निर्देश दिए और नरोत्तम दास ठाकुर को तो प्रकट स्वप्न में आदेश दिए कि जा कर के तुम लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करो। और लोकनाथ गोस्वामी को नरोत्तम का परिचय भी दिए। तेह प्रेम भक्ति रस से भासी बसदाय। चैतन्य महाप्रभु परिचय दे रहे नरोत्तम दास ठाकुर का कि हमेशा
प्रेम भक्ति में डूबे रहेंगे। और जीवेर कलुष नाश करी बेहलाए, और जो दूसरे प्राणियों की समस्या है तो उसको तो खेल खेल में दूर कर देंगे। जो पाप ताप है, कलमश है, उसको हिलाए बड़े आसानी से खेल खेल में ख़त्म कर देंगे। और प्रकाशी व परम मधुर उच्च प्रकाशी व परम मधुर उच्च गान, और वे बहुत सुंदर गान प्रकाशित करेंगे। जहार श्रवणे द्रव्य ये दारू पसाण, उनके गीत के विषय में कह रहे हैं कि गीत सुन करके काठ और पत्थर भी पिघल जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु पहले से निर्देश दिए हैं लोकनाथ गोस्वामी को, और नरोत्तम दास ठाकुर के व्यक्तित्व का एक परिचय भी दिए हैं। स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए नरोत्तम दास ठाकुर को, क्या वृंदावन जाओ, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करो। लेकिन अब वृंदावन आना उनके लिए आसान नहीं था। कभी कभी अच्छा परिवार में जन्म लेना भक्ति में बाधक हो जाता है। कोई गरीब परिवार का साधारण व्यक्ति है और धीरे से उठा वृंदावन आ गया, लेकिन वहाँ तो बहुत सुरक्षा की व्यवस्था थी, अकेले नहीं निकल सकते, घर से ही नहीं निकल सकते थे। लेकिन संयोग की बात है कि वहाँ का राजा बुलावा दे दिया। और नरोत्तम दास ठाकुर का व्यक्तित्व कुछ अद्भुत था, विचित्र था। और राजा के तरफ से कॉल आ गया, उधर से संदेश आया कि मैं उस बालक का दर्शन करना चाहता। और अब राजा की आज्ञा है, और सुरक्षा में अब जो हमें तो पता नहीं है, जेड तो वाई+ तो क्या क्या सुरक्षा का रैंक है, और राजकीय सुरक्षा में उनको भेजा जा रहा था। लेकिन राजकीय सुरक्षा के बाद भी अब रास्ते में कोई अवसर आया और नरोत्तम दास वृंदावन के लिए पलायन कर गए, भाग गए। कुछ दिन तक बहुत भयभीत रहे। कुछ 24-25 दिन के बाद कुछ अस्थिर हुए और वृंदावन में आकर के गोस्वामियों के आश्रय में रहने लगे। जीव गोस्वामी उनके प्रकट निर्देशक हैं। वे कई एक निर्देश दिए, वही कहे कि आप लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लीजिए। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना आसान नहीं था। वे दीक्षा किसी को देते नहीं थे। अब नरोत्तम दास उनकी सेवा प्रारंभ की है। ये पुरानी परंपरा दीक्षा लेने के लिए लोग सेवा करते हैं। इस समय हम लोगों के यहाँ सेवा और दीक्षा दोनों सिनोनिम हो गया है, एकार्थक हो गया है। वे लोकनाथ गोस्वामी के शौच होने के स्थान को साफ कर देते थे। वे जंगल में शौच होते थे और रास्ता से दूर जा कर के प्राय जो निर्जन स्थान होता है, जिधर आवागमन नहीं है, उधर साधु लोग शौच होते हैं। और कोई स्थान भी रहता है इस क्षेत्र में करेंगे, तो लोकनाथ गोस्वामी जिधर शौच होते थे वो नरोत्तम दास जा कर के उस स्थान को साफ कर देते थे। उनसे पहले पहुंच करके स्थान को साफ कर देते थे और झाड़ू धो करके उसको अपने छाती से लगाते थे।
अब लोकनाथ गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन व्यक्ति है कि रोज के रोज ये जगह साफ कर रहा है। उनके मन में तो भय छा गया कि कोई ब्रजवासी ऐसा करता होगा, वृंदावन का निवासी कर रहा है तो हम पर अपराध लगेगा। और एक दिन जो उनका नियमित समय था, रेगुलर टाइम था, और उससे पहले उस स्थान पर पहुंच गए। अब पहले गए तो देख लिए कि यही व्यक्ति है, नरोत्तम है। अब नरोत्तम को देखे और उनको चैतन्य महाप्रभु के स्वप्नादेश का निर्देश का भी याद आ गया और उसको कहे कि जाओ जमुना जी में स्नान करके आओ और उनकी दीक्षा हो गई। वे जीव गोस्वामी के आश्रय में रह करके और भजन कर रहे थे। लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा दिए और उनको स्वरूप भी प्रदान किए, भजन का निर्देश दिए और उसमें उनका स्वरूप भी प्रदान किए। लोकनाथ गोस्वामी चंपक लता के अनुगत्य में है और उनकी सेवा है या उस ग्रुप की सेवा है कृष्ण के लिए खूब अच्छा से दूध को खौलाना, दूध गर्म करना। और लोकनाथ गोस्वामी इनको निर्देश दिए कि प्रभु के लिए दूध गर्म करो और खूब अच्छा से वे भजन कर रहे हैं। और अध्ययन जीव गोस्वामी के आश्रय में रह करके कर रहे थे, उनके अंडर में अध्ययन कर रहे थे। जीव गोस्वामी उनके प्रतिभा को देख लिए, खूब अच्छा से लोग पढ़े और जीव गोस्वामी के मन में विचार आया कि इनको रूप सनातन के ग्रंथों के प्रचार में लगा दिया जाए। और कई एक ग्रंथ का संग्रह किए और वृंदावन के लिए नहीं, बंगाल में इनको भेज दिए, गौड़ देश में भेज दिए कि उधर रूप सनातन के सिद्धांतों का आप लोग प्रचार कीजिए। और 3 लोगों को साथ में भेजे और ग्रंथ भी दिए। बहुत सारा ग्रंथ था, 4 बैलगाड़ी पर ग्रंथ, ये 4 पेटी में कुछ ऐसे था। ये ले करके आ रहे थे। कौन कौन थे? श्यामानंद और श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम ठाकुर। और पहुंच गए गौड़ देश में लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद सब पुस्तक ही चोरी। अब बहुत भारी समस्या, कितना संजो करके लाए थे ग्रंथ को और वहाँ सब पुस्तक चोरी। उसका कारण था कि ग्रंथ के सुरक्षा के लिए खूब अच्छा बक्सा में बंद कराए थे जीव गोस्वामी और भी सुरक्षा के इंतजाम किए थे, प्रहरी भी लगाए थे। अब वहाँ का जो राजा था वो खुद ही दस्यु स्वभाव का था, या वीर हम बाबर ऐसे कुछ नाम था। और उसके मन में लोभ आ गया कि इतना सुरक्षा की व्यवस्था है तो इसमें माल होगा। कभी कभी सुरक्षा करना ही खतरनाक हो जाता है। कई एक संतों को हम देखे हैं पैसा वैसा ऐसे ही फेंक देते हैं, अलमारी में न रह करके अलमारी के ऊपर रख देते हैं हम बड़ा बड़ा अमाउंट। वो अलमारी के अंदर ने अलमारी के ऊपर रख दिए। अब कोई 1 महीना तक पड़ा है, उसको कोई उधर कौन ध्यान देगा। बहुत सुरक्षा देख करके राजा को कुछ ऐसा लगा कि बहुत इसमें माल होगा तो वही चोरी करा दिया। अब चोरी हो गया ग्रंथ, तो
तो ये लोग बड़े दुखी हुए, बहुत रो रहे थे। ये सब धरोहर खत्म, सब संपत्ति खत्म। लेकिन आकाशवाणी हुई कि राजा के पास ग्रंथ मिल जाएगा। और राजा तो उधर चोरी कराया, लेकिन खोला तो ग्रंथ। अब ये सब वैदिक ग्रंथ है, भक्ति के ग्रंथ हैं। ग्रंथ को देख करके ही उसका मन बदल गया कि अब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे और भक्ति के 64 अंग दिए गए हैं और उसमें एक अंग है तदीय सेवन। और तदीय में 4 चीज को ग्रहण किया गया है, तो उसमें एक वैष्णव शास्त्र भी है। और वैष्णव शास्त्र की सेवा करने से भक्ति बढ़ती है, अपने आप में भक्ति है। और वैष्णव शास्त्र की सबसे बड़ी सेवा है उसका अध्ययन करना, उसका श्रवण करना। लेकिन जो व्यक्ति ग्रंथ को स्पर्श करता है, उसको दर्शन करता है, प्रणाम करता है, तो यह भी ग्रंथ का सम्मान है, यह भी भक्ति है। हम लोग नाम हट में बैठते थे प्रचार के लिए, वहाँ जप कराते थे, फिर ग्रंथ भी देना होता था गीता वितरण के लिए। और गीता लेने के लिए प्रेरित करते थे, तो कुछ वहाँ भक्त थे जो नए नए थे और लेने को आते थे। कोई लेने को, अरे एक बार थोड़ा हाथ तो लगा दो, एक बार स्पर्श कर लो। और स्पर्श करने में कुछ लोग ले भी लेते थे और कुछ लोग, लेकिन बार बार कहता था एक बार हाथ तो लगा दो। और जो लोग पढ़ते हैं वे शास्त्र के बेस्ट सेवा कर रहे हैं, लेकिन घर में रखे हैं केवल हाथ भी जोड़ देते हैं या देखते हैं, तो वो भी ग्रंथ का सम्मान। और जो हो वो राजा का मन बदल गया और आकाशवाणी सुन करके लोग राजा के पास गए श्रीनिवासाचार्य, उसका मन बदल गया और ग्रंथ लौटाया और खुद वह शिष्य बन गया। श्रीनिवासाचार्य का शिष्य बनाना, वो खुद शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इनको भेजा गया था प्रचार के लिए। ये लोग सबसे पहले जा करके गौड़ मंडल का दर्शन किए, जो भी चैतन्य महाप्रभु से संबंधित स्थान था वहाँ जा करके दर्शन किए। और फिर जगन्नाथपुरी भी गए और वहाँ दर्शन किए। और इसके बाद अब गौड़ देश में आए और वहाँ अब भक्ति का प्रचार प्रारंभ किए। और चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में कहे थे कि हमारे विग्रह की स्थापना करो, और भी विग्रह की स्थापना के लिए किए थे। ये प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है मंदिर निर्माण करना। श्रील प्रभुपाद जी अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यद्यपि सन्यासी के धर्म लिखा गया है कि वह मंदिर के फेरे में न पड़े, लेकिन सन्यास होने के बाद भी, सन्यासी होने के बाद भी ये लोग मॉनिटरिंग किए। उसका कारण है कि प्रीचिंग में बहुत भारी सहयोग है। आप लोग परम पूज्य लोकनाथ महाराज को सुन रहे थे प्रभुपाद तिरुभाव तिथि पर। एक कार्तिक महोत्सव हुआ, वो भक्त कितने थे 30-40, उसी को वो बड़ी संख्या मान रहे थे। और आज अपने मंदिर में देख सकते हैं कितने लोग आकर के दर्शन करते हैं, दीपदान करते हैं। और प्रीचिंग के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रचार करने के लिए इनको भेजा गया है। तो चैतन्य महाप्रभु निर्देश दिए और अपने विग्रह के विषय में ही बतलाए। धातु के मूर्ति के रूप में मैं हूँ, लेकिन वहाँ कोई या नहीं रहा सांप के भय से।
वो धान के भंडार में थे, किधर थे, हमारी प्रतिष्ठा करो। और भी श्री विग्रह का निर्देश दिए। और नरोत्तम दास ठाकुर खूब बड़ा उत्सव किए, जिसको खेचरी महोत्सव कहा जाता है, और 6 श्री विग्रह का स्थापना कराए। और गौड़ देश में भक्ति का प्रचार किए। और नरोत्तम दास ठाकुर का जो तिरोभाव है वह भी अद्भुत है। वे गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, और उनका तो शरीर ही प्रेम स्वरूप है, और वे गंगा जी में ही मिल गए। जैसे दूध मिलता है पानी में, वैसे वे गंगा जी में मिल गए। उनका शरीर उसी में लीन हो गया, जल में ही। और इनका अद्भुत व्यक्तित्व है। हम लोग थोड़ा सा चैतन्य नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन के विषय में चर्चा किए। और उसका कारण है कि हमको ज्ञान ही बहुत कम है, और दूसरी बात है कि टॉपिक में और जीवन और शिक्षा दोनों दिया गया है। नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में पहले ही चैतन्य महाप्रभु निर्देश दिए हैं कि प्रकाशी व परम मधुर उच्च गान जहार श्रवणे द्रवे ये दारू पसाण। वे गीत की रचना करेंगे, बहुत मधुर गीत। उस गीत को सुन करके पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। और भक्ति के प्रचार के लिए उनको भेजा गया है। और स्वाभाविक ही वे रूप सनातन के ग्रंथों का अध्ययन करके और उसी का प्रचार किए। लेकिन वे बंगाली भाषा में उनके मर्म को प्रकाशित किए, मर्म को व्यक्त किए। और नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। एक प्रेम भक्ति चंद्रिका और दूसरा प्रार्थना। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और प्रेम भक्ति चंद्रिका, चंद्रिका का क्या अर्थ होता है? जो चंद्रमा से किरण निकलता है उसको चंद्रिका कहते हैं। चंद्रमा से कुछ किरण आता है ना, और उसी को चंद्रिका कहते हैं। ग्रंथ भी चंद्रिका है। ये किरण है, लेकिन किस चीज़ का किरण है? प्रेम भक्ति। ये प्रेम भक्ति का किरण है। आप सूर्य के किरण में बैठते हैं तो ताप अनुभव करते हैं, लेकिन चंद्रमा के किरण में शीतलता अनुभव करते हैं। चंद्रमा के किरण में शरीर शीतल हो जाता है। और ये जो प्रेम भक्ति का किरण है, और इससे तो आत्मा शीतल हो जाता है। और ग्रंथ का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। अब इस ग्रंथ की महिमा आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति गौर किशोर दास बाबा के पास आया और वो कहने लगा कि बाबा, हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी, कोई उपाय बतलाइए। गौर किशोर दास बाबा कहे कि तुमको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। 1.5 आना या 1.5 पैसा जो बोले हों, 1.5 आना खर्च करोगे तब कृष्ण प्राप्ति मिलेगी। हाँ, वो नहीं समझ रहा था कि पैसा से कैसे मिलेगा। कि जा करके प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ खरीद लो और तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और इस ग्रंथ का अनुशीलन करने से यही पता चलता है कि प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का जो रहस्य है और उसको उद्घाटित किया गया इस ग्रंथ में।
प्रेम भक्ति। कि प्रेम भक्ति और भक्ति कोई अलग अलग चीज नहीं है, लेकिन भक्ति की अलग अलग अवस्था है और उसमें एक अवस्था है प्रेम भक्ति। आप भक्ति रसामृत सिंधु का अवलोकन करेंगे और भक्ति का 3 विभाजन किया गया, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और जिस भक्ति से भाव उत्पन्न हो जाता है उसको साधन भक्ति कहते हैं, और जब भाव ही परिपक्व हो जाता है और उसको प्रेम भक्ति कहते हैं। तो चाहे साधन भक्ति हो, भाव भक्ति हो, ये प्रेम भक्ति हो, ये अलग अलग चीज नहीं है, ये भक्ति के अलग अलग अवस्था है। इसको एक उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे आम का फल है और कभी कभी आम का फल बाजार से लाते हैं तो उसको उबालते हैं, नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर भी खट्टा लगता है। और बाजार से फल लाते हैं और उसका अचार डालते हैं, और कोई कोई आम तो इतना खट्टा होता है कि दूसरे लड़के उसको दांत से काटते हैं और उसका प्रभाव दूसरे तक चला जाता है। ये जो अचार डालने वाले हैं या डालने वाली हैं समझ रहे हैं कि आम तो कोई दूसरा नहीं है ना, लेकिन अब थोड़े देर के बाद वो ढेसरा गया, मैंने अर्ध पक्व हो गया, तो उसका खट्टापन कम हो जाता है, मीठा लगने लगता है। और वही जब पूरा पूरा पक गया तो उसका स्वाद कुछ दूसरा हो जाता है। उस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आम का फल अलग अलग नहीं है, लेकिन उसकी अवस्था अलग अलग है, और अवस्था के भिन्नता से उसके स्वाद में, उसके गुण में भी भिन्नता है। रूप गोस्वामी बहुत सम्यक निरूपण किए हैं, भक्ति का विभाजन किए, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और इसमें इस ग्रंथ के विषय में कहा गया प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम भक्ति का किरण है। लेकिन अब प्रेम भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, वहाँ कैसे पहुँचेंगे? साधन करने से। और इस ग्रंथ में साधन का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन इस ग्रंथ की विशेषता है कि जो साधन है वह भी परम आस्वाद्य है, रोचक है, वो साधना करने में बहुत अच्छा लगता है। और प्रेम भक्ति के प्राप्ति के लिए साधन करना पड़ता है। वैसे भगवान की कृपा से भी प्राप्त होती है, लेकिन साधना का विधान किया गया है। और साधन को भी 2 भाग में बांटा गया है। तो भाव प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, तो साधन भक्ति का 2 भाग है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। अब ये सब की परिभाषा करने के लिए तो अलग से कोर्स चलता है, उधर जाना चाहिए। अब वैधि भक्ति के भी कई एक अंग हैं, और उसको रूप गोस्वामी 64 अंग में विभाजित किए, लेकिन 64 अंग है, उसका रैंक अलग अलग है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। और जो प्रारंभ के 20 अंग हैं तो खुद भक्ति हैं, लेकिन भक्ति प्रवेश
द्वार रूपता, वे भक्ति के दरवाजा माने जाते हैं। और जो 20 अंग हैं और उसको भी 2 कोटि में रखा गया, 2 भाग में रखा गया। उसमें 10 को प्रवृत्ति है, 10 को करना होता है। जैसे एकादशी का व्रत करना, इसको करना पड़ेगा ना, और कुछ चीज से बचना होता है। अब भक्ति की परिभाषा पर विचार करेंगे, अनुशीलनम, और वृत्ति को 2 भाग में उसको रखा गया है, प्रवृत्त्यात्मक और निषेधात्मक। और कि कोई ऐसा चीज है कि उससे बचना भी भक्ति है, उससे बचना जरूरी है। हम तो उदाहरण देते हैं, जैसे कोई ड्राइवर है और अपने गति तक, अपने गंतव्य तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक जाना है, और कुछ कार्य करता है कि जल्दी पहुंच जाए, गियर बदलता है, सिलेक्टर देता है, क्या क्या करता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ध्यान रखना पड़ता है, कहीं गड्ढे में न चले जाए, कहीं वृक्ष से न टकरा जाए। अब कोई वृक्ष से टकरा जाए या गड्ढा में गिरा दे कार को, तो गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। और भक्ति में दोनों चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो जो 20 अंग है, जिसको प्रवेश रूप द्वार कहा गया है, और उसमें 10 प्रवृत्ति है और 10 निवृत्ति है। अब जो 10 प्रवृत्ति है जो करना है, और उसमें भी 3 बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वह है कि गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरो सेवा साधु वर्तमान वर्तनम। और जो रूप गोस्वामी लिस्ट दिए हैं 64 भक्ति का, उसमें जो प्रारंभ के 3 भक्ति हैं तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और वो क्या 3 महत्वपूर्ण चीज़ है? सबसे महत्वपूर्ण गुरु पादाश्रय। इन सब शब्दों से आप लोग परिचित हैं। गुरु का आश्रय लेना, और तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरु से दीक्षा ग्रहण करना, दीक्षा ले करके शिक्षा ग्रहण करना। और दीक्षा तक ही काम खत्म नहीं हो गया, विश्रम्भेण गुरु सेवा, बड़े विश्वास के साथ गुरु की सेवा करना। और जो प्रेम भक्ति तक पहुंचना चाहते हैं तो प्रारंभ करना होता है गुरु के आश्रय से। यही सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। और नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम भक्ति का अनुशीलन करेंगे तो स्पष्ट है कि भक्ति रसामृत सिंधु के सिद्धांत पर आधारित है। और अब वैधि पक्ष को भी आत्मसात किए हैं, और साधन भक्ति का जो दूसरा पक्ष है जिसको रागानुगा कहते हैं, और उसको भी आत्मसात किए। अब वैधि भक्ति और शास्त्र के अनुशासन में करते हैं, अनुशासन के भय से करते हैं। शास्त्र में विधान किया गया है इसलिए करते हैं। रागानुगा में स्वाभाविक वृत्ति हो जाती, लेकिन यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि शास्त्र का शासन नहीं रहता है। वैधि भक्ति में शास्त्र के शासन से ही साधन करते हैं, और रागानुगा में शासन तो रहता ही है, अब राग बस भी, लोभ बस भी करते हैं। और प्रेम भक्ति चंद्रिका में दोनों पक्ष को, दोनों साधन को आत्मसात किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण गुरु का आश्रय लेना, गुरु से दीक्षा लेना, शिक्षा ग्रहण करना, उनकी सेवा करना है।
और प्रेम भक्ति चंद्रिका भी इसी सिद्धांत से प्रारंभ हो रहा है। और आप लोग नित्य इस त्रिपदी का गान करते हैं। इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में गुरु पूजा होती है और नरोत्तम दास ठाकुर के पद को ही गाया जाता है गुरु पूजा के समय। और आप लोग इस पद की आवृत्ति कीजिए, पीछे से बोलिए। श्री गुरु चरण पद्म, बोलिए। केवल भगति सद्म, बंदो मुई सावधान मते। जाहार प्रसादे भाई, एभव तरिया जाई। कृष्ण प्राप्ति है जहा हईते। गुरु मुख पद्म वाक्य, हृदय करी महाशक्य। और पाठ भेद है, दूसरा भी पाठ है, ऐक्य करके। आर न करी है मने आस, आर न करी है मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, ऐ से उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई, जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहा हईते, अविद्या विनाश जाते। वेदे गाय जहा रचरित। श्री गुरु करुणा सिंधु, अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोके रजीवन। हाहा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। एबे जस घुसुक त्रिभुवन। गुरु के बहुत महिमा है और प्रेम भक्ति के स्तर तक जाने में गुरु के सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। और इस सिद्धांत को ललित पद में व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण पद्म, केवल भक्ति सद्म। बंदो मुई सावधान मते। रोज आप लोग गाते हैं, लेकिन किसी को खड़ा करा करके अर्थ बोलने के लिए कह देंगे तो शायद समस्या खड़ी हो जाएगी। श्री गुरु चरण पद्म, केवल भगति सद्म। बंदो मुई सावधान मते। इसमें क्या क्रियापद है? मैं सावधानी पूर्वक वंदना कर रहा। सावधान मते, लापरवाही पूर्वक नहीं, सावधानी पूर्वक। किसकी वंदना कर रहे हैं? तो श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरुदेव की। और उनका परिचय दे रहे हैं कि केवल भगति सद्म। वे केवल भक्ति के भंडार हैं, वे भक्ति के भंडार हैं। सामान्य अर्थ आप लोग जानते हैं, लेकिन कई एक भ्रांति भी है। श्री गुरु चरण पद्म, बंदो मुई सावधान मते। और तुरंत यह विचार आ जाता है कि गुरु के चरण की वंदना सावधानी से करनी है। लेकिन यहाँ गुरु की वंदना की बात है, वो चरण कहाँ से आ गया? इसमें तो साफ है, श्री गुरु चरण पद्म। ये ध्यान देना चाहिए कि बड़े व्यक्ति का उल्लेख करने का यही पद्धति है। किसी का सम्मान पूर्वक उल्लेख करते हैं और उसमें चरण डाल दे, चरण जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति आवे और कोई निर्देश दे, आचार्य चरण को आसन दो। कोई गुरु वर्ग आया और उसके लिए कोई मैनेजर कर रहा है कि आचार्य चरण के लिए आसन की व्यवस्था करो,
और किसके लिए आसन की व्यवस्था करेंगे? गुरु जी के लिए आचार्य के आसन की व्यवस्था करेंगे कि आचार्य के चरण के लिए? कोई विद्वत समाज में बोले कि आचार्य चरण को आसन लाओ, और कोई कुर्सी या सिंहासन या कुछ ला करके देगा। अब ज्ञान नहीं है तो चरण के लिए तकिया खोजने लगे, कुछ करने लगे, वो दूसरी बात है। कभी कभी व्यक्ति नहीं समझ पाता। हमें एक घटना का स्मरण आ जाता है। हमारे दादाजी थे और बरसात के समय में वो भूंजा हुआ चना खाते थे, अधिकांश लोग खाते थे परिवार में, वही था। चना को भूंज करके डायरेक्ट आग में भूंज करके और दिया जाता था। हमारे दादाजी कहे कि जा करके 2 चना ले आओ, 2 चना ले आओ। अब मैं गया तो हमारी माँ कटोरी में आधा कटोरी से अधिक चना देती। मैं बहुत भयभीत था कि वो तो 2 चना मांगे ये इतना हम ले जाने को तैयार नहीं थे कि वो डांटने लगेंगे। अब कुछ भाषा को समझना होता है। तो शिष्ट भाषा में किसी सम्मानित व्यक्ति का उल्लेख चरण शब्द जोड़ करके करते हैं, या श्रीपाद, स्वामी पाद। पाद मतलब चरण ही होता है, स्वामी चरण है। यही ये प्रांजल भाषा है, विद्वानों की भाषा है। तो श्री गुरु चरण पद्म, ये जो चरण पद्म ये उनके सम्मान के लिए है, गुरु के लिए। तो इसको अलग पद नहीं समझना चाहिए। गुरु चरण पद्म एक ही पद है, एक ही टर्म है, और इसके पहले फ्री जोड़े हैं, फ्री गुरु। और फ्री का क्या अर्थ है? आप लोग भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। फ्री, फ्रीजूत, श्रीमान प्राय एक अर्थ में ही होता है। कोई फ्री लिखता है, कोई श्रीमान लिखता है, कोई फ्रीजूत लिखता है। तो जो फ्री से युक्त है, जिसके पास फ्री है, और उसमें फ्री जोड़ देते हैं। तो गुरु में फ्री शब्द जोड़ रहे हैं, और इसका आशय यह है कि गुरु प्रेम संपदा से पूर्ण है, उसका भक्ति रूप संपदा से पूर्ण है, भक्ति रूप संपदा है। और इसलिए फ्री गुरु कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु की हम वंदना कर रहे हैं। और गुरु के स्वरूप का निर्देश दे रहे हैं कि केवल भगति सद्म। सद्म मतलब भंडार, घर, और वे भक्ति के भंडार हैं, भक्ति के घर हैं। और भक्ति कैसा? केवल भगति, केवल भक्ति के। भाई भक्ति और केवल भक्ति में क्या अंतर है? दोनों भक्ति है, लेकिन अंतर करना होगा। और भक्ति का क्षेत्र तो व्यापक है, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति। और केवल भक्ति कहने का अर्थ है कि जिसमें कर्म और ज्ञान का मिश्रण नहीं है। तो केवल भगति सब, अब शुद्ध भक्ति के भंडार हैं। वे कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, ये भी भक्ति है, इसका भी महत्व है। ये कोई फालतू चीज़ नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रेम प्रदान करने में सक्षम नहीं है। प्रेम के प्राप्ति के लिए केवल भक्ति की आवश्यकता होती है। और कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति से जिस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे वो केवल भक्ति से भी वह हो जाता है, वो रास्ते में ही हो जाता है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म, बंदो मुई सावधान मत।
और जो केवल भक्ति के भंडार हैं, या एक अर्थ किया जा सकता है कि केवल भक्ति के भंडार हैं, और इसका अर्थ है जब गुरु के पास भक्ति के लिए ही अप्रोच करना चाहिए, यही सिद्धांत है। वैसे तो गुरु के आशीर्वाद से कुछ भी हो जाता है, लेकिन साधक को गुरु से भक्ति की अपेक्षा रखनी चाहिए, भीसा या महंती की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। ये एकदम अप्रासंगिक बात नहीं कह रहा हूँ ना, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, विदेश जाने की सुविधा के लिए या किसी आश्रम की महंती मिल जाए उसके लिए भी अप्रोच करते हैं ना। और ध्यान में रखना चाहिए कि केवल भगति साधना, वो तो केवल भक्ति के स्रोत हैं। मुख्य अर्थ है कि शुद्ध भक्ति के भंडार हैं, केवल भगति साधना। और बंदो मुई सावधान मत, और ऐसे गुरु की जो प्रेम संपदा से पूर्ण है, शुद्ध भक्ति के भंडार हैं, और उनके वंदना मैं सावधानी पूर्वक कर रहा। सावधान मत, गुरु के सेवा करने में सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। कोई एक चीज़ की जानकारी चाहिए, नहीं तो अपराध होने लगता है। आप पहले ही भक्ति के विषय में सुन चुके हैं कि इसमें कुछ विधि है, कुछ निषेध है, और वही सिद्धांत गुरु की सेवा में भी लागू होगा। जो सावधान मते कह रहे हैं, तो ये जो सावधानी की बात है, तो इसको दो भाग में विभक्त करेंगे। कुछ चीज़ करने का ध्यान रखना होता है, और कुछ चीज़ से बचने का ध्यान रखना होता है। वो क्या क्या करने पर ध्यान रखना है, सावधानी रखना है, और उसमें कुछ बात का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। जैसे गुरु जी के लिए जल लाना, ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। खास करके ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि गुरु जी के लिए जल आपूर्ति करे। पहले तो गुरुकुल में रहते थे और किसी झरना से जल लाना है, ईंधन लाना है, और ये शिष्य का कर्तव्य है। गुरु जी के आश्रय में है और जल या ईंधन सुलभ करे। आज भी ये समस्या है, और गैस भराने के लिए लाइन लगा रहता था, इस समय भी बुकिंग लेते हैं, क्या क्या करते हैं, और पानी के लिए भी। और जल लाना यह विधान है, वो चाहे पैर धोने के लिए जल है, स्नान करने के लिए या पीने के लिए, गुरु जी को जल सुलभ कराना चाहिए। इस विषय में सावधान रहना चाहिए। और अब शरीर की भी सेवा करनी होती है, जैसे पाद संवाहन, गुरु जी के चरण की सेवा, चरण को दबाना। कई एक शिष्य नियम रखते हैं, गुरु जी के पाद संवाहन जरूर करेंगे। गुरु के सानिध्य में नज़दीक में है तो बहुत सारे शिष्य नियम रखे। हम लोगों के गुरु भाई परम पूज्य गौर कृष्णदास जी महाराज, और वे नियम रखे थे। महाराज के सानिध्य में रहते थे, और संध्या के समय वो पाद संवाहन जरूर करते थे। बहुत सारे शिष्य ऐसा नियम रखे। और अंग मार्जन, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है पैर को धोने के लिए, पोंछने के लिए, या कुछ दूसरे भी अंग हैं तो उसको धोना पड़ता है, पूछना पड़ता है। तो यह शिष्य का कर्तव्य है। जाड़ा है तो गर्म पानी से धोवे, सूखे कपड़े से पूछे। और
आवश्यकता होने पर गुरु जी को स्नान कराना, उन पे पानी डाल करके अपने हाथ से शरीर रगड़ करके स्नान कराना, यह विधान है। और ये सब सावधानी पूर्वक करना होता है। और ये सब ऐसे अवसर हैं कि देखा जाता है कि गुरु लोग हृदय की बात उस समय खुल करके करते हैं। मैं तो ऐसा अनुभव किया हूँ कि गौर कृष्ण जी प्राय पैर दबाते थे, लेकिन कभी कभी मैं भी वहाँ उपस्थित रहता था। और महाराज कई एक बात उस समय बोलते थे। हम तो गौर कृष्ण जी प्रकट कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो उनका कोई इंटरव्यू लेता तो स्पष्ट कहते कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बयान हृदय की बात वो पैर दबाते समय ही बोलते थे। और यही सिद्धांत स्नान के समय भी है। हम तो अपना अनुभव दें, और सबसे अधिक तल्लीनता पूर्वक या निर्देश की बात महाराज स्नान करते समय देते। जब महाराज स्वस्थ थे तो उस समय तो उसको एकदम मना करते थे। कोई शिष्य ऐसे पीठ रगड़ने थे तो उसको एकदम मना करते थे, लेकिन रुग्णावस्था में तो उनको स्नान कराना पड़ता है। और हमारा अनुभव है कि हमसे तो अब बहुत तल्लीनता के साथ स्नान करते समय ही बात करते थे। अब स्नान करने में बहुत टाइम लग जाता था। तो स्नान कराना और इसके साथ चंदन लेप करना। कुछ भक्त अपना नियम रखे हैं कि गुरु जी को चंदन लगाते हैं। हम लोग मायापुर में देखते हैं पद्मनायन प्रभु रोज आकर के चंदन लगाते हैं। आप गुरु पूजा में देखते हैं ना, प्रभुपाद जी को रोज चंदन लगाया जाता है। तो यह विधान है। और वस्त्र धोना, गुरु जी का कपड़ा धोना होता है, लेकिन कपड़ा धोने के बाद गुरु जी को मिलना भी चाहिए। गुरुओं की बड़ी दुर्गति है, बड़ी कठिनाई है। धोने के लिए तो शिष्य लोग लड़ जाते हैं, हम धोएंगे हम धोएंगे, लेकिन धो तो दिए लेकिन गुरु जी को पहुंचा नहीं पाते हैं। कभी कभी तो देखा जाता है कि गुरु अब स्नान किया, कपड़ा कहाँ है पता ही नहीं है, कौन रखा। ये सब व्यवहारिक बातें हैं। और इसी से कह रहे हैं कि सावधान मत, भाई सेवा करना है और सावधानी से करना है। अब पता नहीं उल्लेख करना उचित होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात आ गई या मुंह से निकल ही रहा है। मैं देखा हूँ हमारे गुरु महाराज जी खटिया कथा के लिए जाड़ा के दिन में वो जा रहे थे वृंदावन से। दिसंबर के लास्ट में करते थे, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर। और यहाँ से तो कई एक लोग बैग ढोने वाले हैं। और महाराज गए गुड़ूरा और बैग उनका लेकर के खटिया चले गए। और महाराज को क्या पता है, अब वो स्नान करने के बाद कपड़ा कहाँ है, झोला में होगा, तो झोला ही नहीं है। और संजोग से कटक से एक ब्रह्मचारी आए थे, तो नया उतरिये रखे थे, वो अपना उतरिये दिए तो महाराज उसको पहने। ये बहुत भारी कठिनाई है। और लड़ करके ले जाते हैं और पहुंचाते नहीं हैं। तो सावधानी रखना होता है। एक कपड़ा धोना है, लेकिन सावधानी पूर्वक फिर सुखा करके वहाँ सुलभ करा देना चाहिए। और व्यवहार में भी सम्मान रहना चाहिए, कभी सम्मान का अभाव नहीं होना चाहिए। गुरु जी दिखें तो दंडवत प्रणाम करना होता है। और कदाचित गुरु जी का नाम लेना है और आदर पूर्वक आदर सूचक शब्द जोड़ करके ही नाम लेना चाहिए। अब ऐसे तो शास्त्र के विधान से
गुरु का नाम लेना ही नहीं चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च, ऐसे कुछ निषेध किया गया है कि कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, अपना नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु से उपलक्षण से समझ लेना चाहिए, पिता पति इसी के अंतर्गत आएंगे। और नामातिकृपण से च, अति कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक श्लोक है, वो लिस्ट दिया गया है। और कदाचित नाम लेना पड़े तो आदर सूचक शब्द जोड़ करके नाम लेना चाहिए, जैसे अष्टोत्तर शत या विष्णुपाद, श्रीपाद, ये सब शब्द जोड़ करके हिज होलीनेस, ये सब सम्मान के शब्द हैं। तो ये सब ध्यान रखना होता है। और गुरु जी और समूह में पूजा करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत पूजा भी करते हैं। खास करके जो सन्यासी हैं और वे ठाकुर जी को रखते हैं, वे सेवा करते हैं। यहाँ वृंदावन मंदिर में सन्यासी ठाकुर जी अपना रख सकते हैं, ब्रह्मचारी नहीं रख सकता। जनार्दन महाराज एकदम स्पष्ट मना करते हैं। और गुरु जी के जो ठाकुर जी हैं, वो नित्य पूजा की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तुलसी दल, फूल। तो ये सब शिष्य का कर्तव्य होता है कि सुलभ करावे। और भोजन में ध्यान रखना चाहिए, गुरु जी को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए गुरु जी को संतुष्ट करने का, अपने अनुकूल भाव से, धन से, शरीर से, गृह से। वास्तव में कोई शिष्य जब समर्पण करता है और वह सब कुछ, उसका सब कुछ गुरु जी का हो जाता है। उसका शरीर हो, धन हो, गाड़ी हो, और आवश्यकता पड़ने पर वो सब गुरु जी की सेवा में सुलभ रखना होता है। ये सब सावधानी रखना होता है। और भी कई एक नियम हैं, लेकिन अब जो निषेध पक्ष है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कुछ चीज़ तो करना है और कुछ चीज़ से बचना होता है। और निषेध में से लंघन, आज्ञा का लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु जी कुछ कह रहे हैं, ये लंघन और उल्लंघन एक ही है। उल्लंघन आप लोग परिचित हैं, और मानना करना। और कोई आज्ञा दे रहे हैं और उसका लंघन नहीं करना चाहिए। या गुरु जी के जो आसन है, आज्ञा के विषय में लंघन का अर्थ है उसको न मानना। और ये लांघना, और पाँव बढ़ा करके उसको पार कर जाते हैं, तो इसको भी लंघन कहा जाता है। गुरु जी के आसन को नहीं लंघना चाहिए। गुरु जी के कुश का आसन है, कहीं है, और टांग उठा करके उसके पार नहीं चला जाना चाहिए, बगल से जाना चाहिए। उनका कोई वस्त्र रखा गया है, उसको नहीं लांघना चाहिए। उनका जो सैया है उसको नहीं लांघना चाहिए। उनका जो जूता है, पादुका है, उसका भी लंघन नहीं करना होता है। तो लंघन से बचना होता है, आसन के लंघन से, आज्ञा के लंघन से, उनके वस्त्र के लंघन से, इससे बचना होता है। और गुरु के अनुकरण से बचना होता है। अब गुरु जी का जो चलने का स्टाइल है, और उसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण से बचना चाहिए। जो बोलने का शैली है उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो उनका स्वर है और उससे बचना चाहिए। या उनके जो चेष्टा है तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। ध्यान देना है कि अनुकरण को मना करते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि शिष्य गुरु के सानिध्य में है,
तो उसके कई एक चीज शिष्य में आ ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुरु के शैली को ग्रहण ही नहीं करना है, उसके स्वर को ग्रहण ही नहीं करना, इसको नहीं मना कर रहे हैं, अनुकरण नहीं करना है। कई एक लोग प्रयास पूर्वक वैसा ही बोलने का प्रयास करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, और इसको मना किया गया। स्वाभाविक तो आ जाएगा, वो आ जाएगा, अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसको आत्मसात कर सकते हैं। अंग्रेजी में दो शब्द का प्रयोग करते हैं, इमिटेशन और एसिमिलेशन। एसिमिलेट तो करना है, इमिटेट नहीं करना है। और ये सावधान रहना होता है कि कभी आदर का अभाव न दिखे। ऐसे गुरु जी के साथ बैठे हैं और पूरा टांग फैला करके बैठ गए, यह एक अनादर का भाव प्रकट करता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। या गुरु जी के बराबर आसन पर नहीं बैठना चाहिए, ऊंचे आसन पर बैठने की तो बात ही नहीं है। या बैठे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हमारा पैर न दिखे। इसी से जो सदाचारी हैं और कथा में भी बैठते हैं तो अपने धोती से, लुंगी से प्राय पैर को ढक लेते हैं। ये पैर दिखाना एक आदर का अभाव सूचित करता है। गुरु जी के सामने ही जम्भाई लेना अंगुरी पड़काने लगना, ये सब है आदर का अभाव सूचक संकेत हैं, तो इससे बचना चाहिए। और गुरु जी के सानिध्य में है, उनके सर्किल में है, और बिना अनुमति लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। और कह रहे हैं कि दीक्षा के विषय में सावधान रहना चाहिए। बिना गुरु जी के आज्ञा का दीक्षा नहीं देना चाहिए। गुरु जी उपस्थित हैं और बिना उनके आज्ञा का किसी को दीक्षा नहीं देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो एक संघर्ष जैसा, खास करके सन्यासियों के सामने बहुत भारी समस्या है। किसी की अपनी इच्छा नहीं भी है तो लोग जब जबरदस्ती दीक्षा दिला देते हैं, कहने लगते हैं आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। लेकिन सावधान मत, बंदो मुई सावधान मत, ये जो सावधानी रखनी है वो इसमें महत्वपूर्ण बात है। गुरु के बिना आज्ञा का दीक्षा किसी को नहीं देना चाहिए। तो लोग कहने लगते हैं अरे आप तो सन्यासी हैं, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। उसके आज्ञा का महत्व नहीं है, गुरु जी के आज्ञा का महत्व। गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं। इस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखिए कई एक लोग हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, और संस्था से अप्रूवल है, लेकिन फिर भी गुरु की अनुमति में दीक्षा नहीं दे रहे, उपस्थिति में नहीं दे रहे। यहाँ तक कि कोई कोई गुरु हैं, गुरु जी आज्ञा दिए, स्पष्ट आज्ञा दिए हैं, और संस्था के तरफ से भी कंप्लीट अप्रूवल है, और गुरु जी प्रकट रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी ये सदाचार का पालन कर रहे हैं कि ना गुरु जी के तिरोभाव के 1 साल के बाद मैं दूंगा। तो ये सब सावधानी रखना होता है। बहुत दुख की बात है कि ये परंपरा जैसी हो गई है कि जो गुरु रुग्ण हो जाता है, अकल्प हो जाता है, और शिष्यों के एक समुदाय में कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि दीक्षा देने के लिए बहुत लालायित हो जाते हैं। वही सावधानी रखना चाहिए। गुरु के बिना आज्ञा का दीक्षा नहीं देना चाहिए। और
एक प्रवचन के विषय में भी, शास्त्र के व्याख्या के विषय में। अब ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, और पढ़े तो उनको लालसा जग जाती है। कभी कभी प्रसव पीड़ा होने लगती है। ये साधुओं के समाज में शब्द प्रचलित है। जैसे गर्भ परिपक्व हो जाता है तो स्त्री को पीड़ा होती है, उसको प्रसव पीड़ा कहते हैं। और किसी किसी को बोलने के लिए बहुत लालसा जग जाती है, लेकिन नियम है कि गुरु जी आज्ञा दें तभी प्रवचन करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। गुरु जी कोई जड़ व्यक्ति नहीं है। आप जितना आपको जानते हैं, अपने को जानते हैं, उससे अधिक गुरु जी आपको जानते हैं। जैसे रोगी जितना अपने शरीर को समझता है, तो उससे अधिक डॉक्टर उसके शरीर को समझ रहा है। और गुरु के हृदय में स्नेह होता है, वो प्राय अपने शिष्यों को आज्ञा दे ही देता है, लेकिन प्रतीक्षा रखनी चाहिए। अब ये अवसर पा करके मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ कि कभी कभी गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। अपना प्रोग्राम सेट कर लिए हैं और गुरु जी के पास जाते हैं, महाराज हमको उधर जाना है सप्ताह करने के लिए, वहाँ इस तारीख से निश्चित हुआ है। और ये आज्ञा लेने के लिए तो नहीं गए, ज्ञापन देने के लिए गए। अब गुरु जी तो बाध्य है ना कि ठीक है, और उधर कहेंगे हाँ हाँ गुरु जी की आज्ञा से आए हैं, गुरु जी हमको भेजे हैं। अरे नो ऑब्जेक्शन और आर्डर में अंतर होता है, ये समझना चाहिए। हम तो अब गुरुओं के मुख से सुने हैं कोई शिष्य आया और कि यहाँ जाना है हमको प्रवचन करने के लिए, गुरु जी कह दिए कि ठीक है। लेकिन बाद में उसके जाने के बाद ये तो अब हम काजी हैं कि उसके प्रोग्राम को मना करें। हम काजी के पद पर नहीं है ना। और यह सावधानी रखने का कहा गया है। और कभी आज्ञा सूचक वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग एकदम ग्रुप में लिख देते हैं गुरु को ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आज्ञा देने का अधिकार नहीं है। विनम्र भाव से प्रार्थना कर सकते हैं, इन आज्ञा सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना, ऐसा कर दीजिए। प्रार्थना कर सकते हैं कि सावधान मत। गुरु जी की वंदना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और सावधानी रखना होता है। और सावधानी को दो भाग में बांटे। कुछ चीज़ सावधानी पूर्वक करना है और कुछ चीज़ से सावधानी पूर्वक बचना है। और यह व्याख्या सावधान मत है। और इस पद की एक और भी व्याख्या है। भाई गुरु जी की सेवा करते हैं और तत्परता पूर्वक सेवा कर रहा है, तो यह सुनिश्चित है कि उसका उत्तम गति होगा, उसको उत्तम लोक मिलेगा, वो वैकुंठ को प्राप्त कर जाएगा। श्री गुरु चरण रति यही तो उत्तम गति। सबसे उत्तम गति तो यही है कि गुरु के चरणों में रति हो जाए। और यही तो उत्तम गति, गुरु के चरणों में रति है, सेवा कर रहे हैं तो उत्तम गति मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। अब जो गुरु के चरणों की रति की बात कही गई है, आयुर्घृतम, इससे समझना चाहिए। कभी कभी कह दिया जाता है कि घी ही आयु है, और घी तो आयु नहीं है, आयु का साधन है। और उस तरह गुरु के चरण में रति है तो भगवान का धाम मिलेगा ही, भगवान का प्रेम मिलेगा ही।
और इस अर्थ में कह दिया जाता है श्री गुरु चरण रति यही तो उत्तम गति। तो हम यह कह रहे थे कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए। गुरु की सेवा जो कर रहा है अच्छा से, तो देवताओं को मात्सर्य होने लगती है कि ये तो हमारे ऊपर भी चला जाएगा। और ऐसा शास्त्र में उक्ति है कि साधकस्य गुरुर्भक्ति मंदी कुर्वन्ति देवता। कोई अच्छा से गुरु की भक्ति कर रहा है और देवता लोग सक्रिय हो जाते हैं कि उसका स्पीड थोड़ा कम करें, उसमें कुछ बाधा डालें। भाई उनको क्या दिक्कत है, वो गुरु की सेवा कर रहा है और उनको जलन होता है कि ऐसे ही सेवा करता रहेगा तब तो हमारे पोजीशन से ऊपर निकल जाएगा। तो कह रहे हैं कि साधकस्य गुरुर्भक्ति मंदी कुर्वन्ति देवता यन्नो अतिथ्य ब्रजेद विष्णु शिष्यो भक्त्या गुरु ध्रुवम। कि ऐसे भक्ति कर रहा है, लगन पूर्वक सेवा कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को पार करके वैकुंठ में चला जाएगा। तो देवता लोग बाधा डालते हैं। बंदो मुई सावधान मते, सावधान रहना चाहिए। देवता लोग बाधा डालेंगे लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप लोग ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं, और ध्रुव महाराज गए, तपस्या किए, भक्ति किए, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान उनको राज्य दिए, और लौट रहे हैं तो संतुष्ट नहीं हैं। कोई एक बात कह रहे हैं और उसमें ठीक से हमें श्लोक नहीं याद है, लेकिन मतिर विदूषिता देवैर, हमारी बुद्धि को देवता लोग दूषित कर दिए, हम गुरु जी की बात को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाए। और देवता लोग बाधा डालते हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि जो सन्यास ग्रहण कोई करता है, सन्यास का मतलब है कि लगभग उसका मुक्ति श्योर जैसा हो गया, रिजर्व उसका है। सन्यास लेने का मतलब या आरक्षण लेने जैसा है मुक्ति का। और देवता लोग बहुत बाधा डालते हैं, पत्नी के रूप में आकर के, बच्चे के रूप में। हम यह कह रहे हैं कि देवताओं की बाधा की बात कई एक जगह है। और बंदे मुई सावधान मत, इसकी व्याख्या में ये बात कही जाती है कि देवता लोग भी बाधा डाल सकते हैं। और इसी से गुरु की सेवा बड़ी सावधानी पूर्वक करनी होती, देवताओं के चाल पर भी ध्यान रखना होता है। और इस तरह ये जो पद है इसकी व्याख्या की गई है। आप लोगों का परिचित पद है, और अब बहुत व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ और टाइम भी नहीं है। और एक बार इस पद को आप लोग गा लीजिए साथ में, सब लोग साथ में गाइए, कोई अलग अलग नहीं, पद शुरू से ही कहो, सब लोग बोलिए। कौन लीड करेगा? सब साथ में बोलना है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म बंद मोहि साव जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति हय जहा हईते गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय करि महाशक्य आरना करिह मन आशा श्री गुरु चरणे रति एई से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर। सोच करके आया था कि जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, इसकी कुछ व्याख्या करूँगा लेकिन समय पूरा हो गया। अब कल हम लोग कुछ विचार करेंगे प्रार्थना से
या प्रेम भक्ति चंद्रिका से भी कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत चीज़ है, लेकिन टाइम तो एक दिन का है। अब जो भगवान कल प्रेरणा देंगे उस पर चर्चा की जाएगी। हरे कृष्णा।